पे करता है और आप इसको अपना प्रोडक्ट दे देते हो और ये उस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। यानी कि किसी भी वस्तु के आदान प्रदान से जब किसी कस्टमर की, जब किसी ग्राहक की समस्या का समाधान हो जाता है तो उसको बोलते हैं बिजनेस। एक्चुअल बिजनेस कि आपने अपने प्रोडक्ट से कस्टमर की समस्या आपने सॉल्व कर दी, उसको ही हम बिजनेस कहते हैं। जब आदान प्रदान होता है एक दूसरे की वस्तु का, जिससे सामने वाले ग्राहक, सामने वाले कस्टमर को फायदा होता है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको मिल जाता है, तो उसको हम एक बिजनेस बोलते हैं। यानी कि एक, अगर आपको मैं एक कंक्लूजन दूं तो वह यह है कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने पर फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप देंगे और कस्टमर उससे हैप्पी हो जाएगा या हंसेगा तो आप एक बिजनेसमैन कहलाने लायक बन जाएंगे। जब तक आप किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे और ना ही कभी भी कस्टमर कोई आपको पैसा पे करेगा। जो भी बिजनेसेस फेल होते हैं वो कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने तरीके से सोचते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत औंधे मुंह गिर कर अपना बिजनेस तबाह कर लेते हैं। बिजनेस के डेफिनेशन के लिए एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे धमाकेदार वीडियो आपको देता रहूंगा और ये वीडियो आपका बिजनेस को गिरने से बचाएगी, आपको स्ट्रेटेजी बताएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, What business do you want to start? आप बिजनेस स्टार्ट क्या करना चाहते हो? मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ? अब बिजनेस कई लोग कैसे होते हैं, अरे सर उसने दुकान खोल दी हम भी खोल लेते हैं, उसने मॉल डाल दिया हम भी अपना मॉल खोल लेते हैं छोटा सा एक, उसने भैया एक टपरी खोल दी हम भी टपरी खोल देते हैं। मतलब हर जगह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको देना है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी शुरू कर दो जी। आज उसने कहा जी मैं कपड़े का व्यापार कर रहा हूँ, कल उसने मोमो के ठेले खोल लिए, परसों उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, अगले दिन उसने भाई साहब कहा मैं मोबाइल की शॉप खोल लेता हूँ, इसमें अच्छा पैसा है। तो बिजनेस ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आपका एक स्पेसिफिक आइडिया होना चाहिए जिसमें आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। कुछ आपको स्टार्टअप के आइडियाज आपको आते होंगे, उसमें से कुछ आपके इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमते होंगे। जैसे हो सकता है आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो सकता है आप क्लोथिंग या कपड़ों का व्यापार करना चाहते हो सकता है आप कोई छोटा या बड़ा मॉल खोलना चाहते हो सकता है आप कोई वर्कशॉप खोलना चाहते हो, गाड़ियों की, बाइक्स की आप वर्कशॉप खोलना चाहते हो सकता है आप कोई वेजिटेबल की शॉप खोलना चाहते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स आज के समय में साग सब्जियां अच्छी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है और अगर अपने लोगों को दे पाते हो तो हो सकता है कोई आइडिया हो सकता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक की शॉप खोलना चाहते हो कि भाई साहब बहुत महंगा लोगों को मिलता है, सर्विस अच्छी नहीं मिल पाती, तो मैं खुद का एक शॉप खोलूंगा और वहां पर लोगों को मैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को लोगों को दूंगा और कम प्राइस के अंदर उनकी सर्विस को भी मैं आगे एग्जीक्यूट करता रहूंगा। हो सकता है फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हो सकता है आप अपना होटल खोलना चाहते हो, रेस्टोरेंट होटल में अंतर होता है, हो सकता है आप रियल एस्टेट, आप जो है जमीन का कारोबार करना चाहते हो एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और हो सकता है इसमें से आप कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते होगे जिसके रिलेटेड आपके दिमाग में थॉट आते होंगे। तो अपना सबसे पहले आप सेंट्रल क्लियर गोल एक डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। ऐसा नहीं कि जी मुझे सारे बिजनेस करने हैं सर, राजेंद्र जी सारे बिजनेस कर लूंगा सर, एक एक करके तबाही में जा दूंगा सर, देखो आग लगा दूंगा सर। एक बार क्या हुआ, हमारे आसपास एक था, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो उसने क्या करा, हमने जमीन बेची, 35 लाख रुपए की जमीन बेची, मेरे ख्याल से कुछ 2000 स्क्वायर फीट के आसपास बेची होगी, अच्छी लोकेशन पर उसकी जमीन थी, रोड के किनारे। उसने अपनी 2000 स्क्वायर फीट जमीन बेची, 35 लाख रुपए लिए और उसने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया। कहां पर खोल दिया, ऐसी जगह खोल दिया जहां पर ना तो कोई आता है, ना पार्किंग है उसके पास, ना उसके पास वहां पर अच्छे से कोई सुविधा है। उसने बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया अंदर, अच्छे स्टाफ ले लिए और उनको मैनेजमेंट करते करते इतना पैसा लूज कर गया कि आने वाले 6 महीने के अंदर उसने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया। तो बिजनेस करने के टॉपिक अलग अलग होते हैं। ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ बेचा, सब कुछ सेविंग पकड़ी, जितना बचा है जमीन बेच दी, घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी और बिजनेस में लगा दिया, पता आपको था नहीं, नुकसान हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं लाखों रुपए और करोड़ों रुपए बचा सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए आपको कमा के दे सकती है वीडियो। हल्के मतलब ना इस वीडियो को नोट पेन लेके लिखना, मैं क्या बिजनेस करना चाहता हूं, मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, मैं कपड़ों का व्यापार करना चाहता हूं या फिर मैं रियल एस्टेट, होटल, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक, वेजिटेबल, किसकी मैं बिजनेस की नींव रखना चाहता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा मुझे जाना कहां तो जाओगे कहां, पहुंचने पाओगे कहीं, है नहीं जी। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है इज दैट बिजनेस नियर यू और नॉट। यानी कि जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, जो भी अपने आप शॉप खोलना चाहते हो, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, फर्नीचर आपकी शॉप खोलना चाहते हो या फिर रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हो, क्या उसके आसपास कोई ऐसा ऑफिस है, कोई ऐसा मॉल है, कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो आपके इर्द गिर्द आपके आसपास हो। अब है तो करना क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर वो आपके आसपास है तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको वहां पर गो एज ए कस्टमर, आपको कस्टमर बन के उनकी शॉप पे, उनके रेस्टोरेंट में या फिर उनके कोई भी ऑफिस के अंदर आपको विजिट करना है एक कस्टमर बन के। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऐसे पहुंच जाएंगे, सर हम भी आपके तरह वाला बिजनेस करना चाहते हैं, हम भी कर रहे हैं। वो बोलेगा अरे यार कहां, कोई पैसा नहीं है, सब ये हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो आप कंपेटिटर हो। वो आपको बताएगा क्यों,
मैंने भी कई बार ऐसे लोगों से पूछने का प्रयास किया और मैं ऐसे डायरेक्टली उनसे आके बात करने लगा तो उन्होंने मुझे गलत तरीके से आइडिया दे दिए। लेकिन जब मैं कस्टमर बन के गया, मैंने कहा सर ये मुझे चाहिए तो अच्छा सर एक बात बताइए इसमें कैसा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, कितने कस्टमर आते हैं, रेवेन्यू कितना हो जाता है आपका, कैसे आप करते हैं, कहाँ से आप जो है अपना मार्केटिंग कोलैटरल आप यूज करते हैं, कहाँ से आप अपना रॉ मटेरियल लेके आते हैं, कैसे आप डील करते हैं, कस्टमर कहाँ से आते हैं। तो वो बड़े प्यार से बताता है, अरे भाई ऐसा करते हैं हम, अरे भाई ऐसा करते हैं, अरे भाई ऐसा करते हैं हम, ये भी करते हैं वे भी करते हैं। आपको कस्टमर बन के सबसे पहले इर्द गिर्द अपने जो भी आप शॉप ऑफिस बिजनेस ओपन करना चाहते हो, अगर वो आपके आसपास है तो आपको वहां पर एक कस्टमर बन के जाना है। कस्टमर बन के आपको वहां पर लोगों से रिलेशन बनाना है, बातचीत करनी है बड़े प्यार से, पोलाइटनेस के साथ, ऐसे पूछना है जैसे उसको शक भी ना हो कि आप ही ओपन करने वाले हो अगला बिजनेस। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। दूसरा चीज आपको क्या करना है वो ये देखना है कि उसके शॉप और उसका ऑफिस किस तरह से है, उसका डिजाइन कैसा है, उसने बनाया कैसा है, क्या क्या कमियां है, क्या कमियां नहीं है। एक नोट पेन लेके बैठना पड़ेगा आपको, ये लिख लेना वीडियो के अंदर, बता रहा हूं फिर भी आपको। दूसरा सवाल आपने अपने आप से क्या पूछना है और दूसरे सवाल का आंसर आपको क्या ढूंढना है कि उसका ऑफिस और उसकी जो उसकी दुकान थी वो थी कैसी, उसका मॉल था कैसा, उसका रेस्टोरेंट था कैसा, उसका रियल एस्टेट का ऑफिस था कैसा, बैठने के लिए चेयर कैसी थी, कैसा वहां पर सर्विस का मॉड्यूल था। वो आपको अपने आप को फोकस करके सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ओपन करना चाहते हो भाई साहब, बिजनेस ओपन करने से पहले मार्केट का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, हाउ मेनी ऑफिसेज एंड शॉप आर देयर, यानी कि आपके आसपास कितने, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, कितने उसके ऑफिस हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं, कितने ऐसे रेस्टोरेंट हैं। मतलब रेस्टोरेंट अगर बहुत सारे हैं, बिजनेस अगर बहुत सारे हैं, ऑफिस अगर बहुत सारे हैं, तो उन सबकी आपको लिस्ट लिखनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा मैं इस एरिया के अंदर अगर अपनी शॉप या अपना मॉल या अपनी दुकान या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो कितने लोगों का कॉम्पिटिशन मुझे झेलना पड़ेगा, कितने लोगों के साथ मुझे कॉम्पीट करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि जी अच्छा खुले हैं मैं भी खोल लेता हूं जी, अब आपके पास को आने ना, आप बैठे हुए हो है ना, मक्खे मार रहे हो, तो मक्खे मारने वाला बिजनेस नहीं करना। आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, ताकि आप बिजनेस को बहुत तेजी के साथ आगे लेके जा पाओ। उसके बाद आपको अगला क्या पॉइंट नोटिस करना है कि वहां पर वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि ये क्या गलती कर रहे हैं जी। पकड़ में आ गई गलती, और एक बार गलती पकड़ में आ गई, गैप मिल गया, इसको बोलते हैं गैप। अगर एक बार आपको गैप मिल गया तो उस गैप को आप क्या करोगे, फुलफिल करोगे अपने प्रोडक्ट के साथ और आप एक नया मार्केट क्रिएट कर दोगे। यानी कि जो पहले गलती कर रहा है आपने उस गलती को देखा और आपने उस गलती को इंप्रूव करके आपने अपना एक नया प्रोडक्ट बनाया और आपने एक नई अपनी सर्विस बनाई और उसको आपने जो है भैया एग्जीक्यूट कर दिया, तो हो गई ना जी बल्ले बल्ले, बन गया जी सफल बिजनेस। लेकिन आगे भी बहुत सारे पॉइंट अभी जो आपको जानने पाए। उसके बाद आपको अगला पॉइंट नोटिस करना है वो है हु हैड द मोस्ट कस्टमर देयर, कितने ज्यादा कस्टमर वहां पर आ रहे हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं, ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं हमारे आसपास एक फास्ट फूड वाले की शॉप है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर एक फास्ट फूड वाले की शॉप है, बहुत ही जबरदस्त पूरी तरीके से वेज जो है वो अपना फास्ट फूड को रेडी करते हैं, सूप बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, मोमो बनाते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज बनाते हैं। तो वहां का टेस्ट बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है और वहां पर उनके वहां कस्टमर इतने आते हैं कि मतलब वहां से खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मिलता ही नहीं, कभी कभी तो खत्म हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो कई बार ऐसा हम गए और हम जैसे गए तो भीड़ लगी हुई और सब खत्म हो गया, तो बड़े प्यार से बोल रहे अरे आज खत्म हो गया, आप कल आना। मतलब तुमने स्टार्ट की 2-3 घंटे तुम्हारी जो है फास्ट फूड की शॉप ओपन हुई और तुमने उसको बंद कर दिया और बड़े गर्व से कह रहे हो कि जी खत्म हो गया। अरे भाई साहब उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। कस्टमर आपके पास कितने आ रहे हैं, इतने घर आपके पास, अगर आपके पास 100 कस्टमर डेली हैं और उसमें से अगर रोज 30-40 भी वापस जा रहे हैं तो भाई साहब वो आपके कंपटीशन के पास जाएंगे, जबकि ना दे टाइम ना है। आसपास फास्ट फूड वाले की शॉप और भी है लेकिन उसके वहां बहुत ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द पीपल उनके वहीं आते हैं फास्ट फूड लेने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनका खत्म हो जाता है बहुत जल्दी आइटम, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, उसको ये नहीं सोचते कि मुझे कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि भाई साहब कस्टमर हर किसी के पास नहीं आते, बहुत कम लोगों के पास जाते हैं। तो आपने ये नोटिस करना है जैसे वो क्या कर रहा है, वो आदमी जो उसका पूरा का पूरा बैकअप है, बैकअप उसको है ही नहीं, यानी कि उसके फास्ट फूड की शॉप है उसमें जो मटेरियल है वो 2 से 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। यानी कि अगर उन्होंने 4 बजे अपनी शॉप ओपन की है तो वो लगभग 7 बजे तक उनका सारा का सारा आइटम बिक जाता है, तो उनको लगता है कि जी खत्म होगा, 3-4 हजार रुपए कमा लिए, बल्ले बल्ले हो गई। अरे भाई साहब 7 बजे के बाद तो लोग ऑफिस से आते हैं, शॉप से आते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, असली कमाई तो तब है। लेकिन आपने गैप पकड़ लिया, आपने कहा जी अब मैं खोलूंगा
और मैं वही टेस्ट दूंगा और मैं रात के 8-9 बजे तक खोलूंगा, यानी कि 5-7 घंटे खोलूंगा, दबा के पैसा कमाऊंगा। लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेट भी तो होते हैं। अब देखो, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा बिजनेस, बिलियन डॉलर की कंपनी। बिजनेस का मतलब होता है जहां पे आप किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अच्छा टेस्ट दो या फिर अच्छी सर्विस दो, हर एक बिजनेस ही कहलाता है। लेकिन उसको थोड़ा सा स्केल करने में समय लग जाता है, लेकिन वो है एक्चुअल बिजनेस ही। तो आपको देखना है कि उसके बाद कितने कस्टमर आ रहे हैं और वो क्या मिस्टेक कर रहा है। ये मैंने क्या कहा था आपसे, क्या मिस्टेक कर रहा है उसको देखना आप, ताकि उसको पकड़ सको और गैप को फिल कर सको। ये कौन सा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है। वीडियो लंबी होगी, मैंने क्या कहा था, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोट पेन लेके बैठना, ताकि आप अपने बिजनेस को फेल ना कर सको। कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये वीडियो आपके बहुत काम भी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, तीसरा पॉइंट है, What kind of products and services are you going to sell? यानी कि आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या आपको पता होना चाहिए क्या सर्विस आप लोगों को देने वाले हो। देखो, कुछ 3 तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है। सबसे पहला होता है पर्सनल सर्विस। इनके अंदर कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं? सबसे पहला आता है जॉब। जॉब के अंदर आप अपने पर्सनल सर्विस किसी को देते हो। आप कंपनी के अंदर गए, आप सेल्स कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो, आप किसी की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, किसी के ग्राफिक बना रहे हो, ये आपकी पर्सनल सर्विस है। कोई आप वहां पर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप वहां पर जॉब कर रहे हो। ये भी एक हिसाब से बिजनेस ही हो गया। भाई जॉब कर रहा हूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो आदमी, है ना, तो वो एक हिसाब से छोटा मोटा बिजनेस ही हो गया अपना। उसके बाद बात करते हैं हम सैलून। जो सैलून के अंदर बाल काट रहा है जी, है ना, वो आपको कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा है, वो तो बाद में बेचता है कि सर ये सर जेल ले लो, सर क्रीम ले लो, सर फेशियल करा लो। तो क्या है, वो अपनी सर्विस बेच रहा है, वो कोई अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, वो अपनी पर्सनल सर्विस को एज अ प्रोडक्ट के तौर पर सर्विस बना के बेच रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या कंसल्टेंट हो गए, जैसे मैं कंसल्टेंट, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं, बाद में हम अपना प्रोडक्ट देते हैं। पहले कंसल्टेंसी देते हैं फ्री में, फिर हम अपना प्रोडक्ट देते हैं। तो क्या हो गया, ये कंसल्टेंसी वाला बिजनेस हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट, जैसे कार हो गया, घर हो गया, एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो गए, यानी डेली बेसिस के तेल, साबुन, चाय पत्ती, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए। तो ये डेली बेसिस पर आपको यूज करने होते हैं, तो ये प्रोडक्ट है। यानी कि जब आपने कोई किसी को पैसा ट्रांसफर किया, आप किसी को पैसे दे रहे हैं, उसके बदले आपको कोई वस्तु दी जा रही है, तो वो प्रोडक्ट के तौर पर गिनी जाएगी। ये अगर पेंसिल है, ये अगर बोर्ड है, तो मुझे पैसे देके मिली है, ये कोई सर्विस नहीं है, ये सर्विस नहीं है। ये सर्विस तब होगी जब इसको रिपेयर करना होगा, तब आके आपने सर्विस देगा, वो सर्विस होती है। ये प्रोडक्ट मुझे मिला है पैसे देने के बाद। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि भोग उपयोग की जाने वाली चीजों को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर आते हैं अपने योर प्रोडक्ट्स, यानी कि आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जिसको आप लोगों को देना चाहते हो, वैल्यूएबल देना चाहते हो, आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना चाहते हो, आप एक नया ही प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर बिजनेसेस वो रन होते हैं जो किसी और के बनाए हुए प्रोडक्ट पर डील करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते। मान लो कोई दुकान वाला है, वो शॉप वाला है, वो कहीं से अपने कपड़े खरीद के लेके आया, उसको मैन्युफैक्चर किसी और ने किया, उसको बेचा किसी और ने, वो लाया कहीं और से, आप बेचो खुद हो रहा है। तो वो किसी और के प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे कार हो गया, घर हो गया, एफएमसीजी हो गया, वो खुद बनाता है, रॉ मटेरियल लेके आता है, किसी को बेच देता है। लेकिन जब आप खुद का कुछ बनाना चाहते हो, खुद का आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करे। ऐसा ना हो कि जी आपने मन में आया, यार तो मैं तो बना देता हूँ, ये बन गया जी, ले लो। अरे जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम को, नीड को आप एनालाइज नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो आप किसी प्रोडक्ट को बना कैसे पाओगे। आगे बताऊंगा पर्सोना कैसे बनता है कस्टमर, कैसे आप जो है कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढते हो। तो क्या है, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, आप कहां से रॉ मटेरियल लेके आओगे, उसके बाद उसका ब्रांड लेवल कैसा होगा, उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी, उसका प्राइस क्या होगा। इसको बोलते हैं 8P फॉर्मूला। ये हम अपने ट्रेनिंग एंड इवेंट्स के अंदर लोगों को सिखाते हैं, अपने कोर्सेज के अंदर लोगों को सिखाते हैं। तो जब आप खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आपको बिल्ड करना होगा, फिर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ब्रांड लेवल क्या होगा, पोजीशनिंग क्या होगी, प्राइस क्या होगा, इन सब के ऊपर काम करना होता है। मैंने क्या कहा था आपसे, वीडियो बहुत काम किया भैया, मास्टर क्लास है, कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन इतनी जबरदस्त बताऊंगा कि आप गेम चेंज हो जाएगा। और इस वीडियो की तरह आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाली वीडियो इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी वीडियो। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में बने रहना। लाखों रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने, तो आप इस वीडियो को देखो, ताकि आपके लाखों रुपए डूबे ना। बहुत सारे मैं ऐसे बिजनेसेस को, ऐसे ऑफिसेस को, ऐसे मॉल्स को देखता हूं, तो खाली पड़े रहते हैं, कुछ होता नहीं उनके वहां। 5-6 महीने बाद देखता हूं उनके शटर बंद हो गए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता भैया, ये चीज भी फॉलो करनी पड़ती है, ये चीज भी समझनी पड़ती है, क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं अपने आप से। अरे हमको क्या सिखाओगे भैया, हम तो सब जानते हैं। ये वाला एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। अगला पॉइंट है हमारा, वो है चौथा पॉइंट, हु इज योर टारगेट कस्टमर। आपका कस्टमर है कौन जी, आप किसको भेजना चाहते हो? क्योंकि सब आपके कस्टमर ग्राहक नहीं हो सकते, सारे आपके कस्टमर है ही नहीं। मैं ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, मैं सबके लिए थोड़ी बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो भैया जो गाने देख रहा है, जो गेम खेल रहा है, जो पबजी खेल रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसके लिए वीडियो, उसके लिए वीडियो नहीं है। वैसा भी है, ये उसके लिए है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है। मेरी टारगेट ऑडियंस अलग है।
मेरा टारगेट है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है, उनके लिए नहीं है। जो इंस्टाग्राम में रील देख रहे होते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, ये उनके लिए है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबके लिए है ही नहीं। इसी तरीके से जब भी आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, मॉल खोल रहे हो, कपड़े की आप क्लोथिंग की शॉप खोल रहे हो, तो एक्चुअल में आपका कस्टमर है कौन? सब आपके कस्टमर हो ही नहीं सकते। अब एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन रिक्शा वाला, ऑटो वाला, गांव वाला यूज करेगा, वो तो अपना Xiaomi का, सैमसंग का है ना, वो MI का फोन यूज करेगा अपना आराम से। तो एप्पल का भी टारगेट कस्टमर बिल्कुल अलग है। उसका टारगेट कस्टमर है कौन है? प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले हैं, जो रिच लोग हैं, उनके लिए वो आईफोन बनाता है, उनको वो सेल आउट करता है। कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि कोई भी आम आदमी जो भैया सभी लोग एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हैं, लेकिन अब बात अलग होगी कि EMI पे सब लेके आ रहे हैं और वो अच्छी बात है, अपना शौक पूरे करना चाहिए, लेकिन जब आप उसको कर सको, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कहने का मतलब है कि हर एक प्रोडक्ट हर किसी को टारगेट किया जाता है। अब जैसे लाइट है, ये बोर्ड है, ये सबके लिए थोड़ी है भाई। 2 लाख रुपए का बोर्ड है तो सबके लिए थोड़ी है, किसी के लिए नहीं है, सबके लिए। ये उसके लिए है जो टीचिंग करता है, जो सिखाता है, जो बताता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, जो किसी को सिखाने का प्रयास कर रहा होता है, जिसको नीड होती है इसकी, उसके लिए है ये। हर किसी के लिए है नहीं। अब ये लाइट है, हर किसी की लाइट थोड़ी है। ये 15,000 20,000 रुपए की लाइट है, ऐसा तो है नहीं कि 15-20,000 रुपए की एक लाइट आ रही है और एक आदमी हर घर के अंदर लाइट पड़ी हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इतनी महंगी लाइट लगाएगा कौन? 100 रुपए में मिल जाते हैं, बट ये स्टूडियो लाइट्स है। तो स्टूडियो वाले के लिए, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जो टीचिंग करते हैं, उनके लिए तो हर किसी का टारगेट कस्टमर अलग अलग होता है, हर किसी का। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी होटल में जाओ, आपको हर जगह अलग अलग कैटेगरी दिखेगी। जारा अलग लोगों को टारगेट करता है, लोकल मार्केट अलग लोगों को टारगेट करती है। तो इसको समझो आप, प्रोफेशनल और जर्नल, इतना आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आप टारगेट किसको करना चाहते हो। इसके लिए कस्टमर पर्सोना बनता है, कस्टमर की एक पूरी की पूरी पतली बनती समझ लो आप। ये कस्टमर है कौन? कस्टमर का नाम क्या है? भैया साफ सफाई होनी चाहिए वहां पर, अच्छे प्राइस के अंदर बेहतर डिश मिलनी चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया होनी चाहिए, प्रोफेशनल शेफ होना चाहिए, अंदर एनवायरनमेंट AC लगी होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जर्दा खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई टॉक्सिक माहौल किसी ने बना रखा है, वहां पर कुछ भी फैला पड़ा है, गंदगी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि ठेले वाले की ऑडियंस अलग, रेस्टोरेंट वाले की ऑडियंस अलग, होटल वाले की ऑडियंस जो है बिल्कुल अलग होती है भाई साहब। कस्टमर बिल्कुल अलग अलग आता है वहां पर, कभी जाके नोटिस कर लेना। एक बढ़िया हाईफाई होटल के अंदर आम आदमी नहीं घुस सकता, वो पहले डर जाता है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं बाहर निकला, दिल्ली गया, तो कभी कभी एक्सपेंसिव होटल में गया तो बड़े पाँव कांपने लग गए थे। वो तो भैया पैसे दे जेब में, सब चले गया वहां में। लेकिन उससे पहले जब मैं गांव में रहता था तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि किस रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाऊं मैं। तो हर किसी की ऑडियंस अलग अलग होती है, हर किसी की ऑडियंस का नेचर अलग अलग होता है। उसको नेचर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसका नाम, जेंडर, उसका एज, उसकी लोकेशन, उसकी जॉब, उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसकी नीड क्या है, उसकी इनकम कितनी है, कितने लाख रुपए कमाता है, कितने हजार रुपए कमाता है, उसके पेन पॉइंट क्या है। मान लो किसी के पेन पॉइंट है भैया उसको अच्छा खाना चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, उसको मिलता ही नहीं है कहीं, वो परेशान हो जाता है। अगर कोई प्रोफेशनल आदमी है तो आप प्रोफेशनल को अगर टारगेट कर रहे हो तो उसको टारगेट कर सकते हो। अगर आप किसी स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो कि मेरे यहाँ भैया स्टूडेंट ज्यादा हैं, किसी बच्चों को आप टारगेट कर रहे हो, किसी बूढ़े को आप टारगेट कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, बिजनेस करते हो, क्लोथिंग बिजनेस करते हो, कुछ भी आप करते हो, A to Z हर किसी में अप्लाई होता है कस्टमर पर्सोना। आपका कस्टमर कौन है? आपका कस्टमर कौन है? मुझे एक बार नीचे चैट बॉक्स में बताना और नोट करना, मेरा कस्टमर है कौन। इसको लिख लेना, क्या क्या चीजें मुझे पूछनी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले उसका, मुझे क्या क्या चीजें पूछनी है कि मेरा कस्टमर होगा कौन। सब आपके कस्टमर नहीं हो सकते भाई साहब, यही तो लोग गलती करते हैं। मैंने साथ वाले से पूछा, उसने अपना जो है रेस्टोरेंट खोला, मैंने कहा तेरा कस्टमर कौन है? सभी मेरे कस्टमर है। सभी तेरे कस्टमर हो ही नहीं सकते। या तो तेरे कस्टमर हो सकता है ट्रैवलिंग वाले, या तेरे कस्टमर हो सकता है स्टूडेंट, या तेरे कस्टमर हो सकता है भाई साहब जर्नल मतलब फिर तो भैया ठेला खोल लो तुम अपना। जर्नल का मतलब यही होता है ना फिर। तो अगर आप जर्नल ऑडियंस को लेकर आना चाहते हो तो जर्नल ऑडियंस वाली आप जो है पूरी की पूरी कैटेगरी बनाओ। मैं किसको अपने पास बुलाना चाहता हूं मेरे बिजनेस के अंदर? जिसकी कम इनकम है, ज्यादा इनकम है, बहुत इनकम है, या नेक्स्ट लेवल इनकम है। जॉब वाला आएगा, बिजनेस वाला आएगा, या कौन आएगा मेरे वहां? स्टूडेंट आएगा, बच्चा आएगा, बूढ़ा आएगा, कौन आएगा आपके शॉप में, कौन आएगा आपके होटल में, कौन आएगा आपके क्लिनिक के अंदर? हर किसी की कैटेगरी अलग अलग होती है। आपने अगर पेन पॉइंट पकड़ लिया, इनकम पकड़ ली, आपने ये बिजनेस पकड़ लिया, आपने ये समझ लिया कि करता क्या वो आदमी, तो आप सबके कस्टमर को बुलाने की आप अपेक्षा नहीं करोगे। आप केवल अपने कस्टमर को बुलाने की अपेक्षा करोगे, और वो अपेक्षा जब आप फुलफिल करोगे इस कस्टमर पर्सोना के अंदर, तो आपको पता लगेगा मेरा कस्टमर कौन है। कौन है आपका कस्टमर? पूछना सवाल आपसे, कौन है आपका कस्टमर? और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब बार बार कर देना, बता रहा हूं मजा आ रहा है इस वीडियो में, और आपको भी सीखने में बहुत मजा आ रहा होगा। अब बात करते हैं 5 पॉइंट की, कि मेरे शॉप, मेरा ऑफिस, मेरा मॉल कौन से लोकेशन में होगा, मैं कहां पर अपनी शॉप, कहां पर अपना